Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. So students, if you have been preparing for the phase 2 of NABARD grade examination, so right now your major pain points are that the syllabus, the entire sort of things, it is becoming very overwhelming. अभी तक हमने कोई descriptive answer writing करी नहीं है. So how to proceed with it, fodder material हम कैसे बनाएं. तो students आज के इस वीडियो के अंदर I'm going to tell you कि कैसे हमारा NABARD grade 2025 phase 2 live plus recorded crash course यूज करके आप अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए नबार्ड ग्रेडी 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. सो स्टूडेंट, सबसे पहले इस कोर्स के अंदर एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस. ठीक है, तो अभी तक जो भी चीजें आपने अपनी फेज 1 एग्जाम के अंदर पढ़ी थी स्टैटिक के लिए, वो आप सीधा लाइव क्लास देख के रिवाइज कर सकते हो. यहाँ पर एमसीक्यूज के हेल्प के थ्रू आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एआरडी के, स्टैटिक के, ईएसआई स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, वो सब यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे एक अच्छा ऐसे लिखना है, कैसे आपको अच्छी आंसर राइटिंग करनी है, उसकी भी लाइव क्लासेस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं. तो जो टेक्निक्स वाला पार्ट है वो आप इन लाइव क्लासेस के थ्रू समझ सकते हो. उसके बाद में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट यहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट्स का है वो है फॉर्डर मटेरियल, कि कैसे हमें फॉर्डर मटेरियल मिलेगा और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमने आपको हर एक टॉपिक के लिए एक डेडिकेटेड फॉर्डर मटेरियल प्रोवाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चैप्टर देखेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, और दिस इज फॉर एवरी चैप्टर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समरी शीट्स मिलेंगी विच इज फॉर द स्टैटिक पार्ट. उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन के लिए माइंड मैप्स आर देयर. देन वी हैव दिस डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर डॉक्यूमेंट. अगर आप इस अटैचमेंट को डाउनलोड करोगे यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू लुक लाइक. लेट मी शो यू हाउ यू कैन अगेन फर्दर यूटिलाइज इट. ठीक है, जस्ट ओपन इट. देखिए, इस तरीके से ये मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर का डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा. इसके अंदर सबसे पहली चीज आपको फॉर्डर मटेरियल मिलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स और उसके बेसिस पे, जैसे यहाँ पे WHO के रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर गिवन है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप नीचे जाओगे तो इंडियाज फर्टिलाइजर चैलेंज के बारे में यहाँ पर आपको गिवन है. एंड दीज आर ऑल द लेटेस्ट डेटाज एंड लेटेस्ट रिपोर्ट्स, राइट. देन अगर आप फर्दर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में देखोगे तो उसके बारे में यहाँ पर आपको आंसर पूरा फॉर्डर मटेरियल, पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन है. फर्दर नीति आयोग की वाटर स्कार्सिटी के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो भी नीति आयोग के डेटा थे वो सब यहाँ पर आपको गिवन है. तो एक ही जगह पे आपको जो भी डेटा, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. उसके बाद में यहाँ पर अगर आप नीचे फर्दर और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स. इन मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो और हर एक टॉपिक का स्टैटिक और उसका जो करंट अफेयर पार्ट है उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, सो दिस फॉर्डर मटेरियल इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. और आपकी जो आंसर राइटिंग के अंदर मेजर चैलेंजेस होते हैं, कंटेंट और राइटिंग स्किल, वो दोनों ही इसके थ्रू यहाँ पर एड्रेस हो जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर के लिए मिलेंगे, सो दैट आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टैटिक में कैसे पूछे गए थे, सॉरी ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछे गए थे और सब्जेक्टिव में कैसे पूछे गए थे. फर्दर आपका क्विज और या फिर एक क्विज जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो. तो ये जो फॉर्डर मटेरियल है ये आपको एआरडी, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तीनों ही एरियाज के लिए यहाँ पर गिवन है. इसके बाद में वंस यू हैव गॉन थ्रू द फॉर्डर मटेरियल एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि कैसे इस कोर्स को आप यूज कर सकते हो. तो आपने फॉर्डर मटेरियल देखा. फॉर्डर मटेरियल देखने के बाद में आपको उस फॉर्डर मटेरियल को लर्न करना है, उसमें से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उन पॉइंट्स को लर्न करना है और उसके बेसिस पे जो मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. आप प्रैक्टिस करिए, अपना आंसर लिखिए और अपने लिखे हुए आंसर को जो मॉडल आंसर आपको प्रोवाइडेड है उससे कंपेयर करके देखिए. दैट विल टेल यू कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे आप फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हो. ठीक है, कि क्या और फैक्ट हो सकता था, क्या इंट्रोडक्शन और बेटर हो सकता था, क्या एग्जाम्पल्स और बेटर हो सकते थे. इस तरीके से आपको वहां पर इंप्रूवमेंट करनी है. वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद में आप हर एक वही जो आपकी लर्निंग्स हैं उसको आप आगे फर्दर अपने आंसर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो दिस विल एंश्योर कि आपका कंटेंट भी प्रिपेयर्ड है, आपकी प्रैक्टिस भी प्रिपेयर्ड है. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट. सो देर आर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स और इन 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट
का के जो आंसर्स होंगे वो आपको इवैल्यूएट करके दिए जाएंगे। तो जो प्रैक्टिस आपने करी है उसको और फर्दर टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर एफएलटीज जो है वो देकर देख सकते हो, और इसके इवैल्यूएटेड कॉपीज आपको मिलेंगी। दैट इज अगेन गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से आप अपनी चीजों को फर्दर इंप्रूव कर सकते हो, राइट। देन अगर आपको कोई भी और चैलेंज फेस हो रहा है, वेदर अगर आपको लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हर वेडनेसडे एट 8 AM वी कंडक्ट द लाइव वीकली मेंटर्स टॉक। तो इस सेशन के अंदर आप लाइव अपने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करवा सकते हो। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल इनिशिएटिव फॉर यू। सो दीज आर गोइंग टू बी द डिलीवरेबल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ऑल्सो। सो जो भी आपका करंट अफेयर का पार्ट रहेगा, चाहे वो एग्री रिपोर्ट्स हो, चाहे वो स्कीम्स हो, वो सब यहाँ पर कवर की गई हैं। दीज ऑल आर डाउनलोडेबल मैगजीन्स, और हर एक मैगजीन के साथ यहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग क्विज जो है वो भी मिलेगा, ताकि आप मैगजीन सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो बल्कि उसको साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, राइट। तो ये सारे यहाँ पर डिलीवरेबल्स रहेंगे एज फार एज दिस पर्टिकुलर कोर्स इज कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, इफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है, कहाँ से फॉर्डर मटीरियल बनाना है, एंड इफ थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर यू, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना रह गया है हमारे फेज 2 एग्जाम के अंदर, और अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की कोई भी तैयारी नहीं करी है, then this course, it could be a solution for your problems. You can enroll yourself into this. On this note, I am ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.